सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिवजी की पूजा करती, दिया लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से कहा तो माँ बोली, बेटी तू उसमें घी ज़्यादा डाला कर। थोड़े समय बाद पांचों का विवाह हो गया। चारों के घर तो बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियां कैसे लेके आए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति लकड़ियां लेने जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल में गए, थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। अब वो उसे उठा भी नहीं सकती है और छोड़ भी नहीं सकती है। उसने गोद में पति का सिर रख कर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिवजी पार्वती जी से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती बोली, भोलेनाथ हमें इसको मदद करनी चाहिए इसकी। उसके पास हालचाल पूछा तो उसने सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया है। तो वो बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। और शिवजी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी सुहाग की कहानी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहोगे सब करूंगी। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद तो मेरी दुश्मन को भी नहीं आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग सामग्री, रुपए 5 कटोरे में रख कर मंदिर या ब्राह्मणों को देवें। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपए, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ावे व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव जी के जोत जगावें। बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसको सारी परेशानियां दूर हो गई, घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सुहाग की कहानी।